अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उमर खान है और आप देख रहे हैं द लाइव यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सीरीज़ का एक और वीडियो है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टी को। पहले हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी पार्टीज़ कैपेबल होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के। मतलब एक इंसान अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होना चाहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो वो कब कैपेबल होगा। तो इसके अंदर बेसिकली हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कैपेबल नहीं है। कौन कौन कैपेबल नहीं है कानून में इस लिहाज से देखा जाता है। तो मैं इस वीडियो को 2 से 3 पोर्शंस में लेके जाऊंगा। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ में, इसके अंदर माइनर हम पहले देखेंगे और माइनर को हम 2 हिस्सों में तकसीम करके देखेंगे। माइनर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसको हमने 2 कैटेगरीज़ में इसको मतलब 2 वीडियोज़ 2 पोर्शन में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कानून में एक मेजर कितनी उम्र का होता है। मेजर कौन होता है कानून में, क्योंकि माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता ना। हमने स्टार्टिंग में ये देखा था कि एन एग्रीमेंट विद माइनर इज़ वाइड अब इनिशियो, मतलब वो इनिशियली वाइड हो जाता है। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि मेजर इंसान कब होता है। तो अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी एक्ट 1875, अ माइनर इज़ अ पर्सन who has not attained 18 years of age. It means a person is competent to contract after attaining 18 years of age. मतलब जब तक एक इंसान 18 साल का नहीं होता तब तक वो माइनर रहेगा। 18 साल की एज अटेन करने के बाद एक इंसान मेजर काउंट किया जाएगा, मेजर माना जाएगा कानून की नज़र में। ये मेजॉरिटी एक्ट 1875 कहता है। मगर इसके साथ एक और बात है जो आपको जहन नशीन करनी होगी, वो ये है कि एक इंसान अगर गार्डियन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, वो माइनर था, वो गार्डियन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, वो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व था, तो उसकी मेजॉरिटी की जो एज है वो 18 साल नहीं बल्कि 21 साल है। अब हम माइनर के एग्रीमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं कि माइनर किस किस किस्म के एग्रीमेंट करता है जो वाइड होते हैं, माइनर किस किस किस्म के एग्रीमेंट कर सकता है। कुछ एक्सेप्शंस भी तो होती हैं ना जी, जहाँ पर कानून है, जहाँ पर कानून को चीज़ करने से आपको रोकेगा, वहाँ पर आपको कुछ इजाज़त भी देगा। तो हमेशा कानून के अंदर कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। हम इसमें बेसिकली एक्सेप्शंस नहीं देख रहे, मिक्स केसेस देख रहे हैं, तो इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले वाइड एग्रीमेंट की बात की गई है। जब भी माइनर का ख्याल आता है हमारे जहन में, तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि जो एग्रीमेंट माइनर के साथ किया गया वो वाइड है। इसमें भी यही चीज़ बताई गई है कि एन एग्रीमेंट विद माइनर इज़ वाइड अब इनिशियो, इनिशियली वाइड हो जाता है। इसके अंदर कोई मतलब कि एक जनरल अगर हम देखें तो कोई इसके अंदर गुंजाइश नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं माइनर एंड रेटिफिकेशन। अब यहाँ पर एक टर्म आपने नई देखी होगी, रेटिफिकेशन। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। रेटिफिकेशन का मतलब है तस्दीक कर देना, अप्रूव कर देना, अपनी कही हुई स्टेटमेंट को अप्रूवल देना। द रेटिफिकेशन मीन्स द अप्रूवल ऑफ एन एक्ट ऑलरेडी डन। रेटिफिकेशन बाय माइनर इज नॉट वैलिड। अब देखिए रेटिफिकेशन माइनर के साथ कैसे इन्वॉल्व होगा। फ़र्ज़ कर लीजिए एक माइनर इंसान है जिसकी उम्र, एक लड़का है जिसकी उम्र 17 साल है। अब कानून के लिहाज से वो माइनर है बिकॉज ही डज नॉट अटेन द एज ऑफ 18, सो ही इज़ अ माइनर। अब वो कंट्रैक्ट करता है किसी के साथ, कंट्रैक्ट करता है और कंट्रैक्ट थोड़ा लंबे अरसे के लिए चल रहा है, उसकी ट्रांजैक्शन होती रहेगी, ये सब कुछ। तो जब वो 19 साल का होता है या 18 साल का हो जाता है, तो वो रेटिफाई कर देता है कि यार जो मैंने 17 साल में किया था कंट्रैक्ट, वो अब मैं दोबारा उसका अप्रूवल दे रहा हूँ कि मैं अपने होशो हवास में था, अब मैं उसको दोबारा से रेटिफाई कर रहा हूँ कि वो वैलिड माना जाए। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि वो एग्रीमेंट जो उसने 17 साल की उम्र में बनाया था, उसकी रेटिफिकेशन के बाद भी वो वाइड ही रहेगा। बिकॉज जब वो बनाया गया था, जब वो क्रिएट किया गया था, तब the boy has not attained the age of 18 years and he was considered a minor in the eyes of law.
तो रेटिफिकेशन वैलिड नहीं है माइनर की। इसके बाद अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। माइनर एंड एस्टॉपल। एस्टॉपल, अब आपने एक नई टर्म देखी होगी यहाँ पर। एस्टॉपल बेसिकली एक प्रिंसिपल है जो आपको अपनी स्टेटमेंट से मुकरने से रोकता है। अगर आप एक स्टेटमेंट देते हैं तो आप उससे मुकर नहीं सकते, ये एस्टॉपल कहता है। अब देखिए, माइनर जो है ना वो एस्टॉपल की एक्सेप्शन है। अगर माइनर कंट्रैक्ट कर देता है, कंट्रैक्ट करते वक्त ये कह देता है, ये शो कर देता है कि मैं 18 साल का हूँ, और अगली पार्टी 18 साल का समझकर उसको माइनर को उसके साथ कंट्रैक्ट कर लेती है। अब जैसे ही उसके साथ कंट्रैक्ट करती है और जो ऑब्लिगेशंस होती हैं माइनर को परफॉर्म करनी पड़ती है, तो माइनर कोर्ट में कहता है जाकर कि आई एम माइनर, मैं माइनर हूँ, मैं मेजर नहीं हूँ। तो अब यहाँ पर एस्टॉपल का प्रिंसिपल ये नहीं हो सकता, क्योंकि पहले तो इसने कहा था कि 18 साल का है, अभी अपनी स्टेटमेंट से कैसे मुकर रहा है। एस्टॉपल प्रिवेंट नहीं करेगा इस चीज को। एस्टॉपल माइनर की एक्सेप्शन है। फर्दर देखते हैं हम। माइनर एंड नेसेसरीज। माइनर और नेसेसरीज का यहां पर बेसिकली कनेक्शन करने की कोशिश की गई है। अ पर्सन हु सप्लाइज नेसेसरीज टू अ माइनर और हिज डिपेंडेंट्स कैन रिकवर रीजनेबल वैल्यू ऑफ सच गुड्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर। अब अगर एक इंसान एक माइनर को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है जो उसकी लाइफ के लिए या उसके लिए नेसेसरी थी, बहुत ज़रूरी थी। फ़र्ज़ कर लीजिए एक माइनर भूखा था, किसी ने उसको खाना खिलाया, उसको शेल्टर प्रोवाइड किया। अब वो माइनर के ऊपर तो केस नहीं कर सकता, माइनर के ऊपर सू करके वो रिकवर नहीं कर सकता वो पैसे जो उसने इस माइनर के ऊपर खर्चे हैं। तो वो माइनर की जो प्रॉपर्टी है वो उससे रिकवर कर सकता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ एसेंशियल्स देखने वाले हैं कि माइनर को जो चीज़ें आपने नेसेसिटी के तौर पर प्रोवाइड की हैं वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो उसको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हों। या तो वो भूखा था, उसको खाना चाहिए था, या उसके पास शेल्टर नहीं था, आपने उसको शेल्टर प्रोवाइड किया, या तो फ़र्ज़ कर लीजिए वो बिल्कुल सर्द रात में अकेला था, आपने उसको कंबल, जैकेट या कोट वगैरह प्रोवाइड किया। तो ऐसी चीज़, कहने का मकसद ये है कि ऐसी चीज़ जो नेसेसरी हो उसको ज़िंदा रहने के लिए, वो आपने प्रोवाइड की है, तो आप वो रिकवर कर सकते हैं माइनर की प्रॉपर्टी से। एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। अब कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो माइनर के बिहाफ पर कोई कर सकता है, हम उनको देखते हैं। तो अ कंट्रैक्ट मेड बाय द गार्डियन of a minor is binding on the minor. It can be enforced against the minor if the guardian is authorized to enter into a contract and contract is for the benefit of the minor. अब अगर कोर्ट ने एक माइनर के लिए गार्डियन अपॉइंट किया है, गार्डियन अपने स्कोप में काम करता है, अपने स्कोप में रहते हुए वो कंट्रैक्ट करता है, तो गार्डियन इसके बिहाफ पर, माइनर के बिहाफ पर जो भी कंट्रैक्ट कर रहा है अपने स्कोप के अंदर रहते हुए, वो वैलिड माना जाएगा, वो इन्फोर्सेबल होगा, बिकॉज कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट करके दिया है माइनर को और वो अपने स्कोप के अंदर काम कर रहा है, उसकी अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है। तो और माइनर के सबसे बड़ी बात यहाँ पर बेनिफिट ऑफ माइनर है। अगर बेनिफिट ऑफ माइनर के लिए काम कर रहा है तो कंट्रैक्ट बाइंडिंग है, इन्फोर्सेबल है।